अब सड़कों पर नहीं हवा में होगी बात। मोदी सरकार ने बनारस के लोगों का सपना किया साकार। सामने आई ड्रीम प्रोजेक्ट की तारीख। मोदी बनारस को क्योटो स्विट्जरलैंड बनाएंगे, विकास के पंख लगाएंगे, जाम के झंझट से मुक्ति दिलाएंगे। 461 करोड़ की लागत, 5 किलोमीटर का सफर 45 नहीं 15 मिनट में होगा पूरा। जमीन से नहीं रोपवे से सफर करेगा बनारस। रोपवे की बात आती है तो पहाड़ों की याद आती है, क्योंकि ज्यादातर दूर सुदूर पहाड़ी इलाकों में रोपवे की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन मोदी का विजन देश को सिर्फ सड़कों से आगे बढ़ाना नहीं, हवा में बात करवाना भी है, विकास के पंख लगाना है। जो कभी राहुल प्रियंका ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो मोदी हकीकत में करके दिखा रहे हैं। वाराणसी को क्योटो स्विट्जरलैंड की तरह बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मोदी तो क्योटो की ही बात करते हैं, तो हम स्विट्जरलैंड का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है रोपवे कनेक्टिविटी, जिसे स्विट्जरलैंड ने बखूबी करके दिखाया। अब भारत भी रोपवे से भरेगा उड़ान। चीन हवा में उड़ने वाली कार बनाता है, अमेरिका ड्रोन वाली कैब की रफ्तार बताता है, लेकिन मोदी लोगों को सिर्फ सपने नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं, मौजूदा वक्त में उड़ना सिखाते हैं। जरा सोचिए, आपको कहीं जाना जरूरी है, 15 मिनट का सफर हो लेकिन जाम लगा हो, गाड़ियां कछुए की चाल चल रही हो, तो आप कितने परेशान होंगे, निराश हताश होंगे। इसी परेशानी को मोदी ने समझा, हर तकलीफ को दूर करने का बीड़ा उठाया। आइए अब बिना देर किए मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की तारीख बताते हैं, पूरा प्रोजेक्ट समझाते हैं। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का मॉडल बनकर तैयार है। इस रोपवे को बनाने में कुल 461 करोड़ की लागत आएगी। रोपवे के जरिए वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा होगा। भारी ट्रैफिक की वजह से अभी लगते हैं 45 मिनट। रोपवे में लोगों के बैठने के लिए 220 केबल कारें होंगी। एक बार में अप और डाउन में 45 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस रोपवे में कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें सिगरा, साजन सिनेमा, रथ यात्रा, गोदोलिया और वाराणसी कैंट शामिल हैं। यात्रियों को इस रोपवे पर हर 1.5 मिनट में केबल कार की सुविधा मिलेगी। केबल कार में एक साथ 11 लोग बैठ सकेंगे। वाराणसी में शुरू हो रही रोपवे परियोजना देश में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसकी कामयाबी के बाद देश के दूसरे भीड़भाड़ वाले शहरों में भी इसे आजमाया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 महीने में लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि रोपवे की कंस्ट्रक्शन का काम इसी साल मई से शुरू होगा। इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है, साथ ही रूट, पिलर और ब्लूप्रिंट भी तैयार है। उम्मीद है कि अगले साल मई जून तक वाराणसी में देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो जाने के बाद वाराणसी के लोगों को न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी, बल्कि उनका समय भी बचेगा। पीएम ने जो सपना देखा था वाराणसी में, वो साकार होने जा रहा है। अब नहीं रखना होगा जमीन पर कदम, जाम का झंझट होगा समाप्त, हवा से हवा में सफर होगा आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।